हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 15 जनवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं मैं बता दूँ, उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़काली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, उसको भी साथ में करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया हिम कवच। जो सियाचिन वाला एरिया है, सियाचिन वाला जो एरिया है, यहाँ पे पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड। टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे माइनस में चला जाता है, -40 -50 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो वहाँ के स्पेशली सैनिकों के लिए डिज़ाइन किया गया जो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ये कवच क्या है? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। इसको ध्यान रखें आप लोग। ये जो कपड़ा बनाया गया है ये कई लेयर में बना हुआ है, जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 लेयर हैं। तो मान लिया गर्मी पड़ रही है तो आप इसमें लेयर हटा भी सकते हैं, और ये बहुत हल्का भी है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ के सैनिकों के लिए ये, और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। DRDO ने बनाया इसको, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, यानी फॉर्मेशन कब होता है इसका? तो वो हुआ 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो हैं समीर कामत, समीर बी कामत हैं। और अगर पूछे कि इसके पहले हेड कौन थे, तो वो थे दौलत कोठारी। कौन थे? दौलत कोठारी थे। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हिम कवच एक क्लॉथिंग सिस्टम है, जिसमें कई लेयर की ड्रेस बनाई मिलकर तैयार किया गया है। मैंने बता दिया ऊपर आप लोग को। किसने बनाया? तो DRDO ने, और DIFAS यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस का भी मदद लिया है साथ में। DRDO की बात करेंगे, मैंने बता दिया ऊपर। फॉर्मेशन 1958 में, हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। चेयरमैन है समीर बी कामत, और पहले कौन थे? दौलत कोठारी थे। इसका मोटो क्या होता है? तो बलश्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन नॉलेज। कुछ और क्वेश्चन DRDO से जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में रहे। गौरव नाम का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया था? DRDO ने किया था। नाम क्या था? गौरव, ध्यान रखिए इसको। अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसने भी DRDO ने किया था। कहाँ से करता है DRDO अपना परीक्षण? तो चांदीपुर उड़ीसा से करता है। वहीं पर इसरो की बात करेंगे, ये अपना परीक्षण कहाँ से करता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से करता है। हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ किसने समझौता अभी हाल ही में किया था? तो ये भी बनाया था DRDO ने। वसारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, किसने बनाया? तो इसको भी बनाया DRDO ने। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो पहला है इसमें कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कुल 5 लोग को किया गया था। कौन कौन? तो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को। तो ये 5 लोगों को किया गया था, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो S जयशंकर को किया है, जो कि भारत के वर्तमान में कौन है? तो विदेश मंत्री हैं। सुशासन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में मनाया जाता है। और अब 2 यहाँ पे जीके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था, क्या नाम था उसका? धौलावीरा। भीम बेट का एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ यानी सोनमर्ग टनल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसको ध्यान रखें। क्या नाम है इस टनल का? तो जेड मोड़। क्या नाम है? जेड मोड़ इसका नाम है। लेंथ की बात करेंगे, इसका लेंथ कितना होगा? 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। किस किस जगह को कनेक्ट करेगा ये? तो गगनवीर जगह को ये कनेक्ट करेगा किससे? सोनमर्ग से। किससे कनेक्ट करेगा? सोनमर्ग से। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। कहाँ पर है ये? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर हम लोग टनल की बात करें यहाँ पर, तो इसको लागत कितनी आई है बनाने में? तो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है यहाँ पर। ये जो अलग अलग ये डेटा है पैसे वाला, ये अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग दे रहा है, तो मैंने 2700 करोड़ डेटा लगभग इतना ही लगा है। कहीं 2600 है, कहीं साढ़े ऐसे करके डेटा दे रखा है। 2700 करोड़ रुपए की लागत है इसको बनाने में। अगर यहाँ पर जेड मोड की बात की गई, ये क्या होता है? तो पहले जो ये सफ़र तय किया जाता था, मान लिया एक जगह यहाँ पर है और दूसरा वाला यहाँ पर है,
तो कुछ इस तरीके से जेड तरीके का शेप बना के, पहाड़ों में ऐसे ही रोड बनता है, ऐसे ऐसे जाके जाया जाता है। तो इसको कवर करने में लगभग 2-3 घंटे लगते थे, 2 घंटे 2.5 घंटे। और अब जो रास्ता बना दिया गया है इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। अब क्या लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगने वाले हैं। ये होता है जेड मोड का कॉन्सेप्ट, इसलिए नाम क्या रखा गया, जेड मोड। इसको ध्यान रखें आप लोग। इसके बारे में यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में सोनमर्ग इलाके के गगनबीर में जेड मोड सुरंग, जिसकी लेंथ कितनी है 6.5 किलोमीटर, का उद्घाटन किया। यह टनल समुद्र तल से 2600 मीटर यानी 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। टनल जो है 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह प्राइवेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसको भी ध्यान रखें। टनल और रोड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि नाम अब क्या हो गया उसका, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, क्या नाम है उसका, T50, और लेंथ कितनी है 12.07 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, क्या नाम है उसका, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग। लेंथ कितनी है 11.2 किलोमीटर। 3000 मीटर ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल जो है, रोहतांग सुरंग जिसे नाम दिया गया है, ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और लेंथ कितनी है 9.02 किलोमीटर। महाराष्ट्र में देश की सबसे लंबी सी ब्रिज, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, कहाँ पर बनी है, मतलब क्या नाम है इसका, तो अटल सेतु इसका नाम है, क्या नाम है, अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा नदी पुल असम में है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, क्या नाम है उसका, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका या फिर डोला सादिया। डोला सादिया इसका पहले नाम था, अब कर दिया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका। अब करेंगे हम करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो हाल ही में युद्धपोत INS नीलगिरी और INS सूरत भारतीय सेना में शामिल किए गए। इसका निर्माण किसने किया था, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में। युगांडा में अभी हाल ही में एक वायरस फैला था, जिसमें वहाँ के कई सारे लोग संक्रमित हुए थे। उस वायरस का नाम क्या था, तो डींगा था। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं कहाँ पर, तो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे ये। और जेडाइट पत्थर कहाँ पर पाए जाते थे, तो दाओजली हेडिंग के स्थलों में। अगला क्वेश्चन है कि USA के कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी एलिमेंट का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। क्या प्रयोग किया जा रहा है, अमोनियम फॉस्फेट। क्या है अमोनियम फॉस्फेट, तो ये पिंक कलर का है। इसके छिड़काव से जो कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। उस जहाँ पे ये छिड़का जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है इसकी वजह से, इसलिए आग बुझ जाती है। तो ये है अमोनियम आपका फॉस्फेट। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, NH4 3 और PO4, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। कैलिफोर्निया काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है USA में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी IT कंपनियाँ हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, मेटा हो, इन सब के हेडक्वार्टर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, तो यहीं कैलिफोर्निया में। और सारे जो हीरो हीरोइन रहते हैं वहाँ के एक्ट्रेस ये भी आपको कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, काफ़ी डेवलप है। और यहाँ पे भीषण आग लग चुकी है, इसको ध्यान रखें। पानी से ही बुझाया गया पर वो उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए नई चीज़ डाली जा रही है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो 1987 में। और ये 15 नंबर के भारत के RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो नीरजा चौधरी को। हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है, तो कीली हॉजकिंसन को दिया गया है। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है स्थित, तो नई दिल्ली में। और भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर, भारतीय बैडमिंटन संघ है जो इसको रेगुलेट करती है, ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीत लिया है, हरियाणा ने जीता है इसको। आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड में। कबड्डी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन के विनर कौन रहा है, जो कि 11वें नंबर का था इस बार, तो इसको जीता है पटना पायरेट्स ने। और अगर पूछे 10 नंबर का किसने जीता था, तो इसको जीता था पुनेरी पल्टन ने। कबड्डी विश्व कप
जो कि 25 वाले कहाँ पर होंगे, इंग्लैंड में। महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ पे होगा, तो बिहार में। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये होस्ट था, इसका साउथ कोरिया, जीता किसने, भारत ने। कबड्डी को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी। फॉर्मेशन 2004 में, हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है और प्रेसिडेंट कौन है, तो विनोद कुमार तिवारी। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा। किस रॉकेट से, तो PSLV C60 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मानसर नागपुर में किया गया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बच्चों के विदेश में पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप चालू किया है, तो नई दिल्ली ने। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब, तो 1934 में। और जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। हाल ही में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है, तो वो रहा है कोलकाता। पिछली बार जो आया था उसमें बेंगलुरु रहा था। इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो कोलंबिया का बेरिंकुइला शहर रहा है, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और इंडेक्स हम लोग रिवाइज करते हैं यहाँ पर, जैसे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 129 पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 पर रहा है। और करप्शन में हम लोग रहे हैं 93 पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा है 159 पर। वहीं पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे इस बार, तो भारत रहा है 105 पर। ये कुछ इंडेक्स हो गए इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। बात आई है कोलकाता, कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बात तो कोलकाता पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चल रही है, तो कोलकाता में ही चल रही है, हुगली नदी के नीचे। कोलकाता मेट्रो 2010 में भारतीय रेलवे का 17वां रेलवे जोन बना था, इसको भी ध्यान रखें। और अपना जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला और पहला मेट्रो शहर कौन बना, तो ये भी कोलकाता बना है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो ये भी कोलकाता में ही हुआ था। और 1778 में अंग्रेजों ने भारत में कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी, तो ये भी कोलकाता में ही किया था। तो ये कुछ बातें हो गई कोलकाता से, इसको भी ध्यान रखें। अगला है कि आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा, इसको ध्यान रखें। आइसके इके किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो टोंगा देश के। हाल ही में श्यामा बेनेगल का निधन हुआ, इनका संबंध किस फील्ड से था, तो ये फिल्म मेकर थे, फिल्म प्रोड्यूसर यानी फिल्म निर्माता। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं OP सिंह। किसको बनाया गया है, OP सिंह को। अपॉइंटमेंट हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे RBI के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं, और SBI में नए चेयरमैन कौन बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल ही में नए कौन बने हैं। और अगर बात करें हम लोग इसरो की, तो इसके नए हेड कौन बने हैं, इसको भी देखते हैं। तो RBI के कौन बने हैं, तो RBI के नए गवर्नर कौन बने अभी, तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने, संजय मल्होत्रा, ये बने हैं संजय। मतलब किस नंबर के होंगे, 26 नंबर होंगे। 25 नंबर के अगर पूछे कौन थे, तो वो थे शक्तिकांत दास। SBI के कौन बने हैं चेयरमैन, तो CS सेट्टी बने हैं। कौन बने, CS सेट्टी बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बने हैं अभी हाल ही में, किस नंबर के, ये 51 नंबर के हैं। कौन बने हैं ये, तो ये बने हैं संजीव खन्ना। कौन बने हैं, संजीव खन्ना बने हैं, इसको भी ध्यान रखें। इसरो के हेड कौन बनेंगे, 14 जनवरी से ज्वाइन करेंगे ये, डॉक्टर बी नारायणन बनेंगे। डॉक्टर बी नारायणन बनेंगे, इसको ध्यान रखें। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी हेड कौन बनी, महिला हेड, तो ये बनी है PT उषा। कौन बनी है, PT उषा। और पैरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड कौन बने हैं, देवेंद्र झाझरिया। कौन बने हैं, देवेंद्र झाझरिया बने हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। तो ये कुछ हाल फिलहाल में नियुक्तियां हो गई, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो बोल्ड ईगल को। और 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किए गए, तो दोहा में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल स्थापना की गई थी कब, तो 1940 में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके हेड कौन बनने वाले हैं? नए बनने वाले हैं, अभी ऊपर हमने रिवाइज किया है, जवाब में छाप दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट के मीठे पानी की बायोडायवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल किया है? तो IUCN ने किया है। IUCN की बात आई है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या होता है रेड डाटा बुक? तो जो भी एनिमल हैं और या फिर प्लांट है वो जो ख़त्म होने की कैटेगरी में है उसके कैटेगरी में लॉन्च करता है बुक। IUCN एक बुक जारी करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो भी प्लांट और एनिमल क्रिटिकल सिचुएशन में है यानी ख़त्म होने के कगार में है उसमें इसको रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN, जिसमें फ्लोरा फौना के बारे में होता है। तो हाल ही में इसने बुक में अपने शामिल किया किसको? तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाया किसको? तो मीठे पानी की जो पश्चिमी घाट वाला एरिया उसको। इसमें मेन रूप से जो केरल है, केरला का पेरियार नदी जो है, इसमें जो एक्वाटिक एनिमल है ये ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, इनके बारे में इसको लॉन्च किया गया है। IUCN की बात करेंगे, फॉर्मेशन हुआ 1948 में, हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है? IUCN। हाल ही में किसने 2025 को AI ईयर घोषित किया है? AICTE ने। हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक MT वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मलयालम के हैं ये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 में। और मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो जूनागढ़ में। हाल ही में जोरोन मिलनोविक किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये क्रोएशिया के बने हैं। कहाँ के? क्रोएशिया के। अगर हम लोग क्रोएशिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? जाग्रेब। करेंसी यहाँ पे क्या होती है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? तो जोरेन मिलनोविक बनी गए हैं। प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेंकोविच हैं। 2013 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था कौन? क्रोएशिया बना था। 2023 में 20वां कंट्री बना जिसने यूरो करेंसी को अपनाया था, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ की पार्लियामेंट को हम लोग सबोर बोलते हैं। और नाटो का भी मेंबर कौन है? क्रोएशिया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? नेपाल के बीच में होता है। और होस्ट कौन रहा? नेपाल ही रहा है। और किस नंबर का था इस बार? तो 18वें नंबर का था। हाल ही में वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? दीप्ति शर्मा। हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो NVIDIA ने। और इसमें रेपसीडियम सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भरतपुर में स्थित है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? तो 1.5 लाख। इस योजना के बारे में जानते हैं, कैशलेस पेमेंट सिस्टम। इस योजना के तहत एक्सीडेंट के पीड़ितों के इलाज का खर्च इंश्योरेंस कंपनी या उससे संबंधित गवर्नमेंट स्कीम द्वारा सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा, ताकि मरीज को किसी प्रकार का एडवांस अमाउंट भुगतान न करना पड़े। और अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना स्टार्ट किया है। इसके पहले किन किन राज्यों में स्टार्ट हो चुका है? असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी, हरियाणा। तो इन सब राज्यों में भी ये हो चुका है। सड़क पर परिवहनों के कारण हादसे होने पर घायलों को 7 दिनों तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर। हाल ही में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किस राज्य में होगा? तो बिहार में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम कौन सा देश बना रहा है? तो चाइना बना रहा है, तिब्बत वाले एरिया में, इसको ध्यान रखें। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नागपुर में। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम दंडनीय अपराध है? तो आर्टिकल 23 के। और अब हम लोग दिसंबर 2024 मंथ के जितने भी डेज वाले क्वेश्चन हैं सारा रिवाइज करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिसंबर
2024 जितने भी डेज वाले क्वेश्चन हैं सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, और 3 दिसंबर को मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया गया 7 दिसंबर को ही, और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी चीता डे भी मनाया गया 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर की बात करेंगे तो बोधि दिवस मनाया गया ये। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया यानी विक्ट्री डे। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को 3 दिवस मनाए गए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटी राइट डे, अरबी भाषा दिवस अरबिक लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इसको भी ध्यान रखें। 25 दिसंबर को बात करेंगे तो सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। इसको भी ध्यान रखें आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और छूट गया यहाँ पे 27 दिसंबर वाला जो हम लोग मनाए थे, क्या? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस। तो 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। इसको ध्यान रखें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए कवर यहाँ पे दिसंबर मंथ वाले। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राउरकेला उड़ीसा में हुआ है ये, मेल और फीमेल दोनों। हाल ही में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? कुनेरू हम्पी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो गुजरात ने। और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1966 को। और क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट, कप्पड़ और चल को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट, कप्पड़ और चल को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये केरला का है। और बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? गोवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल को लॉन्च किया है? तो कुंभवाणी। साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो बेंगलोर में। हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया का है। भारतीय नौसेना में P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, उसका नाम क्या है? तो वागसीर। और हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो मुंबई में। और लेबनान देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जोसेफ ऑन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।